हाय गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम आप लोगों को अपना नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम हिंदी इसका होता है द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय तो ये होता क्या है, तो इसके लिए सबसे पहले देखेंगे जैसे एक्स की पावर ए, एक्स प्लस ए की पावर 2 का फार्मूला जब ओपन करते हैं ये हो जाता है ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी स्क्वायर। मतलब कि जैसे ही इसको ओपन किया तो एक हमें बहुपद मिला जाके, ठीक है। और अगर इसको ओपन करें एक्स प्लस ए की पावर 3 को तो ये होता है एक्स क्यूब, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर एक्स प्लस बी क्यूब। ये मिलता जाके है। जैसे यहाँ पे हमने 2 को ओपन किया 3 मिले जाके पद, 3 को ओपन 3 घातों को ओपन किया तो एक पद हमें बढ़ के मिल रहा है। इस तरीके से अगर इसी में जो द्विपद प्रमेय के प्रसार में देखेंगे कि इस तरीके से दिया हुआ है और इसको हमें प्रसारित करना है, विस्तार करना है, तो ये हो जाता है एन सी जीरो एक्स की पावर एन, ये नहीं आएगा, प्लस एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस 1 ए प्लस एन सी टू एक्स की पावर एन माइनस 2 ए की पावर 2 अप टू डॉट डॉट आगे मिलेगा जाके एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर और फिर प्लस अप टू डॉट डॉट नेक्स्ट मिलेगा एन सी एन एक्स की पावर एन। ये मिलता जाके है। तो यहाँ पे हमने देखा एक्स की पावर एन नहीं, ए की पावर एन। तो यहाँ पे देखा हमने एक्स की जो घातें हैं, एक्स की जो पावर है एक एक करके घट रही है और ए की पावर देखो यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ भी बढ़ रहा है और यहाँ फाइनली बढ़ा। तो एक्स की घातें एक एक करके घटती हैं लेकिन ए की घातें एक एक करके बढ़ती है। जैसे यहाँ पे एक्स की पावर, ठीक है, एक्स की पावर एन है, यहाँ पे देखा तो इसकी जो पावर होगी ये करके कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ भी देखा यहाँ भी कैंसिल आउट हो रहा है। तो मतलब क्या है, जो एक्स की पावर एन है वो कांस्टेंट, जो पावर एन है वो कांस्टेंट लगातार हमें आगे चल के मिल रही है, ठीक है। अब इसी में देखते हैं जनरल टर्म क्या मिलता है। जनरल टर्म टी होता है। जनरल टर्म क्या होता है, टी बराबर अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर। लेकिन जैसे ही जनरल टर्म लिखा जाता है आर तो इसका एक पद कम करके, ठीक है, तो ये हो जाता है जनरल टी आर प्लस 1 बराबर एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर, ठीक है। अगर हम इसी में एक क्वेश्चन पूछें, अभी क्वेश्चन नहीं, जनरल टर्म तो ये आ गया। अगर इसी में नंबर ऑफ टर्म पूछे तो क्या हो जाता है एन प्लस 1। नंबर ऑफ टर्म क्या मिलता है एन प्लस 1 की मतलब जो भी पद आएंगे उससे एक अधिक। अगर हमसे पूछ दिया जाए 2x माइनस 3y की पावर 105 में पद कितने होंगे, पद नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, तो इसको लिखेंगे 105 प्लस 1 इक्वल टू 106। जो पदों की संख्या आएगी 106 आएगी, ठीक है। आगे तो इसमें देखा कि हमें जनरल टर्म मिला जाए, तो जनरल टर्म होता क्या है, वो होता है टी आर प्लस 1 बराबर एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर। नंबर ऑफ टर्म तो एन प्लस 1। और हमसे अगर इसका विस्तार पूछे तो इस तरीके से हमने दिखा दिया है और आप इस तरीके से लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे चल के नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे। तो जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं इसका तो हर बार आया हुआ है, जैसे आगे और क्वेश्चन चलेंगे नए क्वेश्चन मिलेंगे, अभी तो ये बेसिक है। और
जो जो क्वेश्चन हमने एग्ज़ाम दिया हुआ है, जो जो क्वेश्चन हमारे सेट में आए हुए हैं या जैसे क्वेश्चन आते हैं वो हम सारे बताने की कोशिश करेंगे किस तरीके से क्वेश्चन लगाइएगा आप और आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो थोड़ा नया कुछ देख लेते हैं अगर कुछ बुक में मिलता है। आगे चलते हैं। आगे हमें पता हुआ है कि NCR को ओपन कैसे करते हैं, तो ये होता है n फैक्टोरियल अपान r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। यही तो होता है, यही ओपन होता जाके। जैसे 5 लिखा हुआ है फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5, ये कैसे ओपन होगा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, इस तरीके से। या आगे चल के 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, या ये इस तरीके से ओपन होता है 5 4 3 2 1, तो ये फाइनली हो जाता है 120। ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 होती है। ओपन किस तरीके से होता है तो देखा दिया हमने कि इस तरीके से ओपन हो रहा है। अच्छा, आप लोग बताएंगे कि फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 1। अगर हमसे पूछे कि 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी तो इसको बताएंगे नॉट डिफाइंड। क्या बताएंगे नॉट डिफाइंड। जो 0 - 2 फैक्टोरियल की वैल्यू जो होगी जाके उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे हम लोग। जैसे लिखा हुआ है 1/4 फैक्टोरियल, 1/4 फैक्टोरियल, इसको बोलेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। क्या बोलेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। जो वैल्यू आएगी 1/4 फैक्टोरियल की तो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो एक जनरल बात याद रखेंगे यही कि वैल्यू जब भी निगेटिव हो, वैल्यू फ्रैक्शनल मिले, ठीक है, वैल्यू निगेटिव हो, वैल्यू फ्रैक्शनल मिले, ये जितने भी टर्म होते हैं इनकी वैल्यू जो होती है डज नॉट एग्जिस्ट होती है। बोलते हैं क्या डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, DN डज नॉट एग्जिस्ट। तो आज से याद रखेंगे वैल्यू फ्रैक्शनल मिले या इस तरीके से निगेटिव मिले तो हमारा जो मान होगा डज नॉट एग्जिस्ट, डिफाइन नहीं करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गुस्सा बन देते हैं। जो अगला हमारा क्वेश्चन है, आगे अगर हमें लिखा हुआ है NCR बराबर NC n माइनस r, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, और तो इसका मान क्या होता है n फैक्टोरियल अपान r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, और ये कैसे होता है तो इसको देखेंगे। ये अगर दो जगह लिख दिया जाए, जैसे हमने लिख दिया 10 से 6, इसको ओपन करेंगे क्या मिलेगा, ये मिलेगा 10 फैक्टोरियल अपान 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अगर इसी जगह लिख दिया जाए 10C4, इसको क्या लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 10 फैक्टोरियल अपान 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो मतलब कि जब इस तरीके से आएगा तो डायरेक्ट हमें मान ये पता होना चाहिए n फैक्टोरियल अपान r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो इस तरीके से मान मिलता जाके हमें। नेक्स्ट आगे चलेंगे तो नेक्स्ट अगर हमसे पूछता है, ठीक है, 15C कोई वैल्यू सॉल्व होके आई और 15C 12 लिखा हुआ है, तो इसको क्या है और क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख सकने के लिए तो इसको लिख सकते हैं 15C 3। दिस इज द आंसर। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कोई वैल्यू सॉल्व होके आई है, अगर लिखने के लिए बोला जाए तो इसको और ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, 15C 3 इस तरीके से। आगे नेक्स्ट चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, जैसे अगर बात करें, जैसे लिखा हुआ है 10C4, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 10C3, इसको क्या लिख सकते हैं तो हमने भी बताया था
जब भी NCR प्लस 1 दिया जाए तो ये हो जाता है N+1 CR+1। मतलब कि ऊपर वाले में एक जोड़ के, ऊपर अगर बराबर हैं तो ऊपर वाले में एक जुड़ जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा 11। क्या होगा जाके 11। और यहाँ से बड़ा वाला, इसको फाइनल 11C4 लिखा जाएगा। ठीक है, ये लिखा जाएगा 11C4। तो आई होप ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं, बिल्कुल सरल क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। आगे जैसे अगर हमसे पूछ दिया जाए, जैसे मैं लिख दूँ क्वेश्चन लिखूँ 12C6 प्लस 2 इंटू 12C7 प्लस इधर लिख दिया जाए 12C8। ठीक है, इसको और एक्सपेंड और ओपन करें तो ये हो जाएगा 12C6 प्लस 12C7 प्लस 12C7 प्लस 12C8। अब यहाँ पे देखो ये चीज़ें क्रमागत हैं, ये ऊपर वाले बराबर हैं, यहाँ भी क्रमागत है, ऊपर वाले बराबर हैं, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखेंगे 13C7 और इसको लिखेंगे 13C8। फाइनल ये मिलेगा जाके क्या 14C8। दिस इज द आंसर। बिल्कुल सरल है यार। करने के लिए देखो हमने बताया कि जब ऊपर वाले सेम होते हैं, ठीक है, तो एक बढ़ा के नीचे वाले क्रमागत होते तो उनसे बड़ा वाला। तो इस तरीके से हमारा आंसर आया। ठीक है, आगे चलेंगे, इसी में आगे देखेंगे कि आगे जो वैल्यू है क्या मिल रही है, किस तरीके से मिलेगी जाके। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, जैसे हमें लिख दिया जाए, जैसे एक क्वेश्चन लिखूँ, हाँ NCR को एक ये भी लिखा जा सकता है, जैसे लिखा हुआ CNR प्लस C2CNR प्लस CN इंटू R प्लस 2, ये लिखा हुआ है। तो इसको सही से ओपन करें तो NCR प्लस 2NCR प्लस 2 ठीक है। जब इसको ओपन करेंगे तो NCR प्लस और यहाँ पे NCR प्लस 1 होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, NCR है, ठीक है, ये NCR है, फिर यहाँ भी NCR प्लस NCR प्लस 2। तो यहाँ पे दो की बात कर लें तो यहाँ NCR ये भी लिखा हुआ है, NCR ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से एक बढ़ जाएगा तो N+1 CR और यहाँ भी हो जाएगा N+1 CR प्लस 2, ठीक है। तो फाइनली जब इसका बढ़ेगा जाके तो ये हो जाएगा N+2 CR प्लस 2, ठीक है, ये हो जाएगा। तो दिस इज द आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और हमारे क्वेश्चन सॉल्व भी होते हैं। तो देखिएगा, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, और ज़्यादातर नेवी और एनडी में मिल सकता है, एयरफोर्स में तो नहीं आना है इसको, एनडी में लेकिन मिल सकता है। आगे जैसे क्वेश्चन लिखें, हो सकता है एनडी में आया भी हो और आए भी, आगे आ भी सकता है। जैसे लिखा हुआ है समीशन J to 1, समीशन J बराबर 1 to 5, ठीक है। और आगे लिखा हुआ है 52 माइनस J C3 और आगे लिखा हुआ है 47 C4, ठीक है। जब आगे x बराबर J बराबर 1 लिखेंगे तो J बराबर जब 1 लिखेंगे तो ये बनेगा 51 C3। J बराबर जब 2 लिखा जाएगा तो ये हो जाएगा 50 C3। J बराबर जब 3 लिखा जाएगा तो ये हो जाएगा 49 C3। J बराबर जब 4 लिखा जाएगा तो हो जाएगा 48 C3। तो J बराबर जब 4 लिखा जाएगा, 5, ये हो जाएगा 47 C3 प्लस 47 C4। जब ये दोनों ऐड होगा जाके, ठीक है, इस तरीके से हमारा मिल गया 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, 5 रखा और ये तो लिखा ही था। जब ये दोनों जुड़ेंगे जाके तो ये क्या देंगे जाके, ये देंगे 48 C3। क्या देंगे आके 48 C3। जब ये दोनों जुड़ेंगे तो ये हमें क्या देंगे आके 49 C3, सॉरी 48 C3 नहीं, 48 C4 और ये देंगे आके 49 C4। इस तरीके से जब ये दोनों जुड़ेंगे आके तो ये देंगे जाके हमें 50 C4। जब ये दोनों जुड़ेंगे आके तो देंगे हमें जाके 51 C4। जब ये दोनों जुड़ेंगे जाके तो ये हमें देंगे आके 52 C4।
तो जो हमसे पूछ रहा था कि 54, ये हमारा ऑप्शन आंसर आया 54। तो इस तरीके से देखा, हमें वैल्यू बार बार हमारी जुड़ रही थी, तो इस तरीके से हमें आंसर मिल रहा था। फाइनली जो हमारा आंसर आया हुआ है वो आया है 54। दिस इज द आंसर। ये 2.5 नंबर का एनडीए में क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, आप बारी बारी से देखिएगा जाके, जो क्वेश्चन आने वाले होते हैं इसी तरीके से आते हैं। आगे अगर इसी में नेक्स्ट लेवल की बात करें, नेक्स्ट वैरायटी, जैसे हमने बताया जनरल x प्लस ए की पावर n में नंबर ऑफ टर्म कितना होता है, बताया था n+1 होता है। ठीक है, इसका जनरल टर्म बताया था TR+1 बराबर होता है NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r। ठीक है, ये बोला था हमने। और जब ये पता है आपको, तो इसमें नेक्स्ट लेवल आगे बात करते हैं। तो जैसे हमें एक व्यंजक दे दिया गया x/2 माइनस x/3 ओ 3/x², ये की पावर लिखा हुआ है 10। ठीक है, की पावर 10। ये लिखा हुआ है और पूछ रहा है x की पावर 4 का गुणांक क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4। x की पावर 4 का गुणांक हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम बेसिक वाला बताना चाहेंगे, फिर इसके बाद डायरेक्ट आएगा। तो बेसिक के लिए हमने अभी जनरल टर्म बताया था। जनरल टर्म क्या होता है, TR+1 बराबर होता है NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r। ठीक है, तो n कितना लिखा हुआ है 10, c r तो हमें पता नहीं है। x की क्या लिखा हुआ है x/2 की पावर 10 माइनस r है। a की जगह क्या लिखा हुआ है माइनस का 3/2 3/x² की पावर r। ठीक है, जब इसको और फाइनल सॉल्व करेंगे जाके, तो जो ये लिखा हुआ है क्या 10CR, यहाँ हो जाएगा 1/2 की पावर 10 माइनस r और माइनस 3 की पावर r और x की पावर 10 माइनस r माइनस 2r। तो जब इसका कंपेयरमेंट कराया जाएगा, क्योंकि x की पावर 4 पूछ रहा है कोफिशिएंट, तो ये हो जाएगा 10 माइनस r माइनस 2r बराबर 4, या माइनस 3r बराबर माइनस का 6, या r बराबर कितना 2 मिला जाके। अब x की पावर 4 का कोफिशिएंट पूछा है, x की पावर 4 का कोफिशिएंट पूछा है, तो इसको रफ कर देते हैं। जब इसको रफ कर देंगे तो ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4। क्या होगा जाके, r बराबर 2 निकला जाके हमें है। जब r बराबर हमारा 2 निकला जाके, तो ये हो जाएगा 10C2 1/2 की पावर 8 और माइनस 3 की पावर 2। इस तरीके से हमें निकलेगा जाके। ठीक है, ये तो था बेसिक। अब हमें जो एग्ज़ाम आता है उसमें बेसिक हमें नहीं पढ़ना है। बेसिक मतलब जब कुछ नहीं आ रहा तो बेसिक पढ़ाएंगे, लेकिन इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक देखेंगे क्या होती है। जैसे हमारा क्वेश्चन था, आर निकालने के लिए इतना बड़ा फंडा करना पड़ा। क्वेश्चन था हमारा x/2 माइनस 3/x² की पावर 10 और पूछ रहा था कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4। ठीक है, इसके लिए r बराबर सबसे डायरेक्ट फार्मूला होता है, वो होता है mp माइनस m/p प्लस q। अगर n की बात करें तो n होता है पावर, n बराबर क्या होता है पावर। अगर mp की बात करें तो p होता है फर्स्ट टर्म पावर। क्या होता है फर्स्ट टर्म पावर।
और यम की बात करें, यम बराबर होता है जो कोफिशिएंट पावर। अगर क्यू की बात करें तो ये होता है सेकेंड टर्म पावर। ओके, तो अब यहाँ से जब आर बराबर वैल्यू निकलेगी जाके, तो एन की जगह क्या लिखा जाएगा 10, पी की जगह क्या लिखा जाएगा, क्योंकि एक्स की पावर 1 है, माइनस एम कितना है 4 दिया हुआ है, पी कितना लिखा हुआ है 1, और क्यू कितना लिखा हुआ है प्लस का 2। ठीक है, इस तरीके से। तो 10 में 6 4 क्या आएगा 6, 6/3 मतलब कितना मिलेगा 2। तो यहाँ पे जो आर बराबर वैल्यू मिली हमें डायरेक्ट, वैसे भी डायरेक्ट हम कैलकुलेट कर लेंगे, जब बार बार इसको करेंगे अभ्यास करेंगे तो आर बराबर वैल्यू क्या मिली जाके 2। जब आर बराबर 2 वैल्यू मिली, कोफिशिएंट पूछ रहा है, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 10c2 और 1/2 की पावर 8 और -3 की पावर 2। ठीक है, डायरेक्ट ये हो जाएगा इस तरीके से। तो बेसिक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जाके आगे। तो सबसे पहले इसको क्वेश्चन को बार बार जब आप लोग करेंगे तो हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता चला कि बेसिक टर्म जो होता है कैसे फाइंड किया जाता है। जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखा हुआ है 3x² माइनस 1/x³ की पावर कितना 10 लिखा हुआ है, 6 नहीं 10 लिखा हुआ। कह रहा है विच टर्म कंटेन टू x की पावर -7, विच टर्म कंटेन x की पावर -10। तो सबसे पहले जब r निकालेंगे तो r बराबर क्या बोला हमने कि जो फार्मूला हमारा होता है r बराबर NP - M/P + Q। तो इसको जब रिलेट करेंगे तो n की जगह क्या लिखेंगे 10, p की जगह क्या लिखेंगे 2, माइनस m की जगह 10 की पावर -10 है तो माइनस प्लस ये हो जाएगा। p कितना लिखा हुआ 2, q कितना लिखा हुआ 3, तो 10 दूना 20, 10 30, कितना होगा 30/5 बराबर कितना हो जाएगा 6। और टर्म पूछ रहा है, जब पद की बात करता है तो पद कितना हो जाएगा 6 + 1 बराबर कितना 7th टर्म। इस तरीके से निकालेंगे। जो भी बात अगर पद की पूछेगा तो 1 बढ़ा के। ठीक है, अब कौन पद के लिए तो ये आएगा। ठीक है, अगर पूछे r का मान क्या होगा तो 6, अगर पद पूछे तो 1 बढ़ा के कितना हो जाएगा 7। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है 3x की पावर 2 माइनस 1/3x की पावर 18 लिखा हुआ है, और इसमें भी कह रहा है विच टर्म कंटेन 2x की पावर 6। ठीक है, तो यहाँ से r बराबर फार्मूला जो हमारा होता है NP - M/P + Q से r निकालेंगे। तो n कितना 18, q कितना है 2, m कितना है 6, p कितना है 2 और इधर 1। 18 दूना 36 में 6 गया, कितना बचा 30/3, ये कितना निकला जाके 10। अगर टर्म की बात करें, ठीक है, तो ये 10 + 1 बराबर कितना मिलेगा 11। ये हमारा टर्म आया, 11वां पद मिलेगा जाके। जो भी इस क्वेश्चन के लिए जो टर्म डाई करेगा वो कितना हो जाएगा 11। आई होप जो आज हमने क्वेश्चन बताए हुए हैं ये समझ में आए होंगे। नेक्स्ट बाकी हम कल रखेंगे। कल हमें जैसे मिडिल टर्म होता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट टर्म होता है वो कैसे फाइंड होगा, मिडिल टर्म होता है वो कैसे फाइंड होगा, तो बाकी चीज़ें आगे कल के लिए रखेंगे, देखेंगे कल हम क्वेश्चन नए लाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।